महाराष्ट्र में अजित पवार की बगावत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच भतीजे के बागी तेवर से खफा चाचा शरद पवार अब अपने कुनबे को बचाने के लिए खुद मैदान में उतर गए। शरद पवार सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन सतारा के कराड़ में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शरद पवार ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे कुछ लोग भाजपा का शिकार हो गए हैं। बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम नई शुरुआत करेंगे। हमने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। वहीं एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि शरद पवार के दौरे में जिस तरह से लोग जुट रहे हैं, विधायकों को पता होना चाहिए कि जब शरद पवार उनके इलाके में उनके खिलाफ दौरा करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उन्होंने पार्टी बनाई है, चुनाव चिन्ह उनका है, न कि प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें कि एनसीपी में बगावत की पटकथा उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अजित पवार को दरकिनार करते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। ये बात अलग है कि कई मौक़ों पर अजित पवार ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया और हाईकमान को समझाने के संकेत भी दिए थे, लेकिन हाईकमान उनकी बात को अनसुना करता रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि रविवार 2 जुलाई को भतीजे यानी अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी। जब तक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कुछ समझ पाते, तब तक अजित ने 9 विधायकों के साथ मिलकर शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।